एनईईटी प्रदर्शन, छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। एनईईटी परीक्षा के विरोध प्रदर्शनों के बाद पुलिस कार्रवाई पर अब सुप्रीम कोर्ट ने अहम हस्तक्षेप किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जिन छात्रों का पिछला रिकॉर्ड साफ है, उन पर फिलहाल कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। यह फैसला उन हजारों छात्रों के लिए राहत लेकर आया है जिन पर प्रदर्शन के दौरान मुकदमे दर्ज किए गए थे। जांच का मुख्य केंद्र अब सीसीटीवी फुटेज होगा, ताकि असली उपद्रवियों और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की पहचान हो सके। पुलिस प्रशासन पर यह सवाल उठा है कि क्या प्रदर्शन में बिन बुलाए मेहमान घुसकर हिंसा भड़का रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का यह कदम छात्रों के भविष्य और उनके करियर को कानूनी उलझनों से बचाने की दिशा में बढ़ा है। ताजा स्थिति यह है कि कोर्ट के आदेश के बाद अब केवल साक्ष्यों के आधार पर ही आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी। कन्हैया कुमार को केरल हाउस से जबरन निकाला गया। दिल्ली के केरल हाउस में उस वक्त हंगामा मच गया जब कांग्रेस नेता और सीडब्ल्यूसी सदस्य कन्हैया कुमार को कमरा देने से इनकार कर दिया गया। अधिकारियों ने दावा किया कि सभी कमरे फुल हैं, जिसके बाद कन्हैया कुमार और प्रशासन के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि विवाद को शांत करने और कन्हैया कुमार को परिसर से बाहर निकालने के लिए दिल्ली पुलिस को बुलाना पड़ा। हैरानी की बात यह है कि केरल में कांग्रेस की सरकार है, फिर भी पार्टी के शीर्ष नेता के साथ ऐसा व्यवहार चर्चा का विषय बन गया है। राजनीतिक गलियारों में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह केवल प्रशासनिक चूक थी या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है। फिलहाल इस घटना ने कांग्रेस के भीतर समन्वय की कमी को उजागर किया है और मामला गरमाया हुआ है। देश के 1 लाख प्राइमरी स्कूल बंद, जानिए सच्चाई। हाल ही में अखिलेश यादव ने सदन में एक बड़ा दावा किया कि देश में लगभग 1 लाख प्राइमरी स्कूल बंद हो चुके हैं। इस दावे के पीछे अखिलेश यादव ने सरकार की ही एक रिपोर्ट का हवाला दिया है, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई इतने स्कूल बंद हुए हैं? इसके लिए हमें नीति आयोग की रिपोर्ट देखनी होगी। मई की शुरुआत में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की थी, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इसमें स्कूलों के बंद होने का सीधा जिक्र नहीं है। हालांकि रिपोर्ट में स्कूलों की संख्या में कमी आने की बात जरूर कही गई है, जिसे अक्सर स्कूलों के विलय या मर्जर के रूप में देखा जाता है। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि कम नामांकन के कारण कई छोटे स्कूलों को बड़े स्कूलों में मिलाया जा रहा है। फिलहाल यह मामला राजनीतिक बहस का केंद्र बना हुआ है, जहां एक तरफ स्कूलों के बंद होने का आरोप है और दूसरी तरफ प्रशासनिक सुधार की बात। चीन के विशाल बांध में तबाही। चीन के लियुलान बांध में आई भीषण आपदा ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। 50 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई वाले इस बांध ने तबाही का मंजर पैदा कर दिया। यह घटना साबित करती है कि आधुनिक तकनीक के बावजूद प्रकृति के प्रकोप के सामने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर भी असुरक्षित हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या भारत के विशाल बांध सुरक्षित हैं? भारत में भी कई रणनीतिक और क्षमता के मामले में दुनिया के सबसे बड़े बांध मौजूद हैं। विशेषज्ञों के अनुसार बांधों की ऊंचाई और पानी का भारी दबाव किसी भी समय जोखिम पैदा कर सकता है यदि रखरखाव में कमी हो। भारत के लिए अब नियमित रखरखाव, मजबूत सुरक्षा ऑडिट और प्रभावी आपदा प्रबंधन प्रणालियों को लागू करना अनिवार्य हो गया है। फिलहाल
चीन की इस घटना ने वैश्विक स्तर पर बांध सुरक्षा मानकों पर एक नई बहस छेड़ दी है और भारत सतर्कता बरत रहा है। साईं बाबा को मिला 1 करोड़ का सोने का मुकुट। अहिल्यानगर के विश्व प्रसिद्ध शिरडी साईं बाबा मंदिर में गुरु पूर्णिमा का उत्सव बेहद भव्य तरीके से शुरू हुआ है। इस पावन अवसर पर आंध्र प्रदेश के वेल्लोर से आए एक परम भक्त श्रीनिवास राव ने अपनी अटूट श्रद्धा प्रकट की। भक्त ने बाबा के चरणों में एक अत्यंत भव्य और चमचमाता सोने का मुकुट अर्पित किया है। इस विशेष मुकुट का वजन 642 ग्राम है और इसकी अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस मुकुट की खासियत यह है कि इसे नवग्रहों की आकृतियों से बेहद खूबसूरती के साथ सजाया गया है। मंदिर प्रशासन और भक्तों के बीच इस ऐतिहासिक भेंट को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। फिलहाल यह बहुमूल्य मुकुट शिरडी साईं बाबा के दरबार की शोभा बढ़ा रहा है और भक्त इसके दर्शन कर रहे हैं।